हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साकार एकेडमी। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो टॉपिक है हमारा कैलेंडर। जब हम बात करते हैं कैलेंडर की तो सबसे पहले दिमाग में हमारे ये चीज़ आती है कि कैलेंडर में पढ़ने वाला क्या है। या दूसरा सवाल, यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी कैलेंडर कौन सा चल रहा है तो आप बोलेंगे कैलेंडर ये चल रहा है 2025। मैं यदि इससे और डेप्थ में जाके आपसे पूछूं कि इस कैलेंडर का नाम क्या है तो आप में से बहुत सारे लोग बोल देंगे लाला राम स्वरूप या बांके बिहारी, बट ऐसा नहीं है। अभी जो कैलेंडर चल रहा है ये चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इससे पहले जो कैलेंडर चल रहा था वो चल रहा था जूलियन कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मल्टीपल ट्रिक्स हैं। इसका बहुत सारा डेटा भी ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए। इन दोनों ही कैलेंडर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 12 डेज का। सबसे पहले जो कैलेंडर चेंज हुआ था वो हुआ था 1582 में। इसे अडॉप्ट कब किया गया? 1752 में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि कैलेंडर चेंज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। यदि हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में हमारे पास में 4 से 5 कैलेंडर हैं, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों। जो मेरे नॉलेज में है दैट इज़ हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, साउथ का कैलेंडर अलग होता है, नॉर्थ का कैलेंडर अलग होता है। इवन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर भी है और जो हमारा कैलेंडर ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी अलग अलग है। यदि हम बात करें हमारे फाइनेंशियल ईयर की तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, वहीं हम हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं 1 जनवरी से। ओके, अब कैलेंडर में और पढ़ने वाला क्या है? कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें पता ही नहीं है या हमें बताई ही नहीं गई, क्योंकि हम केवल डेट्स को जीते जा रहे हैं। ओके, समझते हैं। हमारे पास में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज करिए कोई क्वेश्चन हमारे पास में 1348 1348 वॉज विच डे। अब यदि हमारे पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम बैठे हैं 2025 में, हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, हम एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुक्स में आपको डेटा मिलेगा वो बहुत लंबी कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हमें टाइम भी निकल लगता है, और दूसरी चीज़ हो सकता है हमारा आंसर कई बार गलत भी आए, क्योंकि इवन डेज और डेज कैलकुलेट करने में हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है। और जब हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो टाइम और भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक मेंटल प्रेशर भी होता है, साथ में साथ क्वेश्चन सही करने का एक प्रेशर भी होता है। तो जब ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं हमारे, तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाते हैं। और एक वही चीज़ है जो हमारे पास में कम होती है किसी भी एग्ज़ाम में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत में होती है, विच इज़ टाइम। आज हम एक ऐसी छोटी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना सीखेंगे जिससे हम कैलेंडर के क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट हम सॉल्व कर सकें। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एक डेटा है जिसे हमें याद करना होगा। अब वो डेटा क्या है, चलिए देखते हैं। जब हम डेटा की बात करते हैं कैलेंडर की, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मंथ्स की। यदि हम मंथ्स की बात करें तो हमारे पास जो कैलेंडर है वो है 12 मंथ का कैलेंडर, जिसमें मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जो कैलेंडर में हमारे मंथ्स होते हैं वो होते हैं 12 मंथ्स, विच इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर।
अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमसे पूछ लिया जाता है कि विच कंट्री हैज़ 13 मंथ्स कैलेंडर। तो यदि इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर है इथोपिया इज द कंट्री विच हैज़ 13 मंथ्स कैलेंडर। जो 13 मंथ होता है उसमें 5 दिन होते हैं बस। चलिए अब हम बात करते हैं मंथ्स की। कैलेंडर भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं। जो पहला कैलेंडर होता है हमारा वो होता है नॉर्मल ईयर का। दूसरा जो कैलेंडर होता है वो होता है हमारे पास में लीप ईयर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर? नॉर्मल ईयर फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, जबकि लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं और कोई चेंज नहीं होते। अब यदि हम बात करें कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर है, तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, फरवरी मंथ में 28 डेज और लीप ईयर में 29 डेज। ओके, दूसरा अंतर यदि हम बात करें, जो लीप ईयर होते हैं वो पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं किससे? 4 से। आ लीप ईयर इज अ ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। ओके, चलिए इनके कुछ कोड्स हैं जो हमें याद रखना है। जैसे जनवरी का कोड है हमारे पास में 14425036146146। अब इंपॉर्टेंट सवाल कि सर इन कोड्स को हम कैसे याद रखेंगे, तो इनको याद रखने का भी ट्रिक है। जैसे हमें क्या करना है, हमें इन्हें 3-3 के ब्रेकअप्स में हमें इन्हें डिवाइड कर लेना है। ओके, अब यदि हम ध्यान से देखें तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 25 हमारे पास में स्क्वायर किसका है? 5 का। और 36 स्क्वायर किसका है? 6 का। और 146 हमें एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। तो जो पहले 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, उनका कोड क्या क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर विच इज 144। और जो नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून का कोड हो जाएगा 025 विच इज ऑफ 5 का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड हो जाएगा 036 विच इज अ स्क्वायर ऑफ 6। एंड लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं दैट इज 146, हम उन्हें ऐसे ही याद रख लेंगे। ओके, चलिए लीप ईयर की हम बात करें कि लीप ईयर में अब यहाँ पे फरवरी में तो हमारे पास में 28 डेज थे, यही लीप ईयर में कितने दिन हो जाएंगे? 29। तो कोर्स में कुछ एक चेंज होना चाहिए। वो चेंज है, जनवरी में हो जाएगा 0, फरवरी में हो जाएगा 3। रेस्ट बाकी के सारे की कोर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। अच्छा, ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है याद रखना? क्योंकि टाइप 3 हमारा पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। ओके, चलिए इसके बाद जो दूसरा डेटा है हमारे पास में, वो है हमारे पास में सेंचुरी के कोड्स याद रखने का। जो सेंचुरीज में आपको लिखवा रहा हूं, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड 2000। इनके जो कोड्स हैं वो है 64206। मंथ के जो कोड्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। वहीं जब हम सेंचुरीज के कोड की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था दैट इज 18 फरवरी 1348, कौन सा दिन? अब मैं आपको कोड लिखा रहा हूँ 1600 से और आप क्वेश्चन कर रहे हो सर आप क्वेश्चन तो 1300 से पूछ रहे हो। तो ये कोड्स को हम निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें? इन्हें हमें डिवाइड करना है किससे? 400 से। अब वाई 400? क्यों? किसी और नंबर से क्यों नहीं? जैसे 200, 300, 500, 600 या 700? वो इसलिए नहीं क्यों? क्योंकि एवरी 400th ईयर इज अ लीप सेंचुरी। अब व्हाट डज दिस मीन्स? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज लीप सेंचुरी। अब लीप सेंचुरी क्या होती है? जैसे लीप ईयर का तो हमें पता है कि भाई फरवरी मंथ में एक दिन बढ़ जाएगा। तो लीप सेंचुरी में क्या होगा? क्या एक ईयर बढ़ेगा? तो आंसर इज नो। क्या एक मंथ बढ़ेगा? अगेन आंसर इज अ बिग नो। क्या एक वीक बढ़ जाएगा कैलेंडर ईयर में? सो अगेन आंसर इज बिग नो।
क्या होगा, तो उसमें होगा ये कि जो फाइनल ईयर होगा वो हमारा होगा लीप ईयर। जैसे लास्ट ईयर हमारा जो फाइनल ईयर गया विच इज 2000, तो 2000 में यदि हम ध्यान से देखें तो इट इज डिविजिबल बाय 400। तो 2000 में जो फरवरी का कैलेंडर था उसमें जो डेज थे वो 29 डेज थे। उसी तरह से जब हम पीछे जाएं 1900 में, तो 1900 में जो हमें कैलेंडर ईयर मिलेगा उसमें जो फरवरी मंथ होगा वो 28 डेज का होगा। उसी तरह से 1800 भी 28 डेज का होगा, 1700 भी 28 डेज का होगा, और 1600 जो ईयर होगा हमारा वो हमारा 29 डेज का होगा। सो इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन। ओके, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। जहाँ 0 आएगा रिमाइंडर वहाँ पर हम क्या लेंगे, 6। जब हम 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1। जब हम 1800 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। जब हम 1900 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, कोड हो जाएगा 0। और जैसे हम 2000 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 0, तो 6। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो कोड्स हमेशा आएंगे वो 64206 आएगा। दैट्स इट। इसके लिए अगला जो कोड है हमारा वो है डेज का कोड। डेज हमारे पास में है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जो इनके कोड्स हैं वो हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। ये कोर्स यदि आपको याद हो गए तो आपके लिए कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद में हमारे लिए पास में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। हमें किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो फॉर्मूला है हमारा डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी डिवाइडेड बाय 7। अभी जो हमने पीछे डेटा लिखा है ना, वो डेटा हमें यहां पे इनपुट करना है। डेट में क्या लेना है हमें, गिवन डेट जो हमें दी गई है। मंथ में हमें क्या लेना है, मंथ्स कोड। ईयर में क्या लेना है हमें, गिवन ईयर। लीप ईयर मींस जो गिवन ईयर है हमारा उसमें कितने कंप्लीटेड लीप ईयर हो गए हैं वो लेना है। और सेंचुरी में हमें लेना है सेंचुरीज कोड। हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, 18 फरवरी 1348 व्हाट वाज द डे। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। डेट क्या गिवन है हमारे पास में, 18। यदि हम फरवरी के कोड को ध्यान से देखें तो हमारे पास में 2 कोड गिवन है विच इज 4 एंड 3। 4 एंड 3। अब हमें कौन सा कोड लेना है ये कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा हमारा ईयर। इसे हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 4 से। क्यों करके देखेंगे, ताकि हम समझ पाए कि जो हमारा गिवन ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। हम क्या करेंगे, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया हमारा, हमें पता चल गया क्या कि 48 जो है वो हमारा क्या है, लीप ईयर। तो उससे हम क्या करेंगे, हमारे पास मंथ का कोड आ गया 3। ईयर कौन सा गिवन है हमारे पास में, आप बोलेंगे 1348। सो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। 1300 was my century and 1448 was my leap year। तो 48। अब कंप्लीटेड लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर मेरे कितने कंप्लीटेड हैं, 12। जो भी क्वेश्चन आएगा मेरा वो मेरा आंसर हो जाएगा लीप ईयर में। सेंचुरी मेरे पास में कौन सी गिवन है, 1300। इसे भी मैं डिवाइड करके देख लूंगा 400 से, मेरा कोड आ जाएगा
4 3 सा 12, रिमाइंडर कितना आया 1। मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1 वहाँ पर हम कोड क्या लेंगे 4। तो यहाँ पर मैंने लिया कोड 4, डिवाइड कर देंगे 7 से। अब वाई वी आर डिवाइडिंग बाय 7, क्योंकि किसी भी मंथ में 7 डेज होते हैं। ओके, अब हम इसको प्लस कर देंगे। 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 18 78, 381 प्लस 4 85 बाय 7। इसे हम डिवाइड कर देंगे। सेवन वन ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1। अभी जो 1 बचा है ये मेरा क्या डिफाइन कर रहा है, दिन। So I can easily say this thing in the year 2025 that 18th February 1348 was Sunday. इस तरह के क्वेश्चन में आपको किसी भी एग्जाम में जब आपके पास में कोई भी डेट गिवन हो, कोई भी मंथ गिवन हो, कोई भी ईयर गिवन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम इसी क्वेश्चन में पुटअप करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यदि हमें डेटा याद है तो हम विद इन सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। चलिए, ये था टाइप 1। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हमारे पास में कोई डेट गिवन है। सपोज करिए मेरे पास में गिवन है 18 मार्च 2002 was Sunday। 15th September 2009 was which day। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है जिसमें 2 डेट्स गिवन है। एक डेट के बाद में मेरे पास में कोई दिन गिवन है और कोई दूसरी डेट गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो जब हमारे पास में एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इसी डेट का डेटा निकाल के हम आंसर ले आते हैं। एग्जामिनर बहुत समझदार होता है, उसे पता है कि बच्चे इस तरह की हरकत करेंगे ज़रूर। सो वो क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ डेट्स में या दिन में प्लस माइनस कर देता है, जिससे होता क्या है कि यहाँ का जो आंसर आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग। सो हमें लॉजिक को फॉलो करते हुए हमें उसका सॉल्यूशन देना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 18 मार्च 2002 संडे था या नहीं था। तो डेट गिवन है मेरे पास में विच इज़ 18, मुझे मार्च का कोड भी पता है 4, ईयर कौन सा गिवन है 2002। 2002 में कितने लीप ईयर कंप्लीट होंगे, तो 0। मुझे 2000 का कोड भी बचा है विच इज 6 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 4 प्लस 10, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 2 30 डिवाइडेड बाय 7। अब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 आता है 28, रिमाइंडर बचा 2। अब जो 2 जो दिन आ रहा है मेरा क्या आ रहा है, मंडे। बट यहां पर क्या गिवन है, संडे। मतलब मुझे -1 करना होगा। क्यों? क्योंकि संडे के बाद आता है मंडे। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को यहीं कहीं सॉल्व करते और जो भी आंसर आता हम उसे पुटअप कर देते। अब हम देखते हैं 15 सितंबर हमारा, 15 सितंबर, तो सितंबर का कोड मुझे पता है 6। 9 में कितने लीप ईयर कंप्लीट होंगे मेरे, 2। सॉरी, मैंने ईयर लिखना भूल गया, 2। अगेन मेरे पास में 6 कोड अवेलेबल है। तो 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 32 38 डिवाइडेड बाय 7। 7 5 35, रिमाइंडर कितना आया 3। तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, ट्यूसडे। क्या मेरा आंसर ट्यूसडे होगा?
नहीं, मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा मंडे। अब वाई मंडे? क्यों? क्योंकि जब मैंने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया 18 मार्च 2002, तो मेरे पास में दिन आया मंडे, और मेरे पास में लॉजिकली आंसर क्या गिवन था? संडे। मतलब मुझे एक दिन पीछे जाना था। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द गिवन इक्वेशन, मेरा आंसर क्या आया? ट्यूसडे, तो मैं एक दिन पीछे जाऊंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। सो इस क्वेश्चन का लॉजिकली आंसर जो करेक्ट है वो है मंडे, और एक्चुअल आंसर इसमें क्या गिवन है? ट्यूसडे। सो इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जब मैं खुद सॉल्व करूँगा तो विद इन 30 सेकंड ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, जब भी हम कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ध्यान रखें और इस मेथड को हम रिवाइज कर लें, याद कर लें, और इन कोड्स को हम याद कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।